सो स्टूडेंट्स, इस बार जो आप लोगों को ग्रेडिंग मिला है उसमें काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज्ड है कि दोनों सब्जेक्ट में मान लीजिए एक सब्जेक्ट में 85 रखे हो, दूसरा सब्जेक्ट में 85 रखे हो, लेकिन एक सब्जेक्ट में 85 के लिए आपको B1 मिला, दूसरे सब्जेक्ट में सेम 85 मार्क्स के लिए C1 मिला। तो इस टाइप का क्यों? तो इस बार सीबीएसई रिलेटिव ग्रेडिंग किया है, और रिलेटिव ग्रेडिंग कैसे किया है उसका क्लैरिफिकेशन आज एक सर्कुलर पे सीबीएसई किया है। तो आप लोग देख सकते हो ये सर्कुलर, आज ही सर्कुलर आज रिलीज हुआ है। सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगा, मेन वेबसाइट पे। ये देख लो क्या है ये रिलेटिव ग्रेडिंग का सिस्टम, इधर देख लो। ये रिलेटिव ग्रेडिंग जो है इसका हम आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो ये है आपका रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम, द सिस्टम ऑफ रिलेटिव ग्रेडिंग एडप्टेड बाय सीबीएसई फॉर अवॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज ग्रेड्स टू द कैंडिडेट्स 10th एंड 12th। तो मान लीजिए आपका हिंदी में आपका 85 है, और आपका मैथमेटिक्स में भी 85 है, लेकिन मान लीजिए हिंदी में आपको C1 मिला और मैथमेटिक्स में B1 मिल गया। उसका मतलब है मैथमेटिक्स में कम नंबर ऑफ बच्चे पास किए हैं, और जो बच्चे पास किए हैं उसका 1/8 बच्चों को क्या दिया जाएगा, A1 दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ। सब ऐसे है कि सपोज टोटल 20 बच्चे एग्ज़ाम दिए, 20 बच्चे से 16 बच्चा पास किए, ठीक है। 20 बच्चे से 16 बच्चा पास किए, 4 बच्चे फेल हो गए। तो 16 बच्चे से आपको क्या करना है, ग्रेडिंग देना है। 1/8 को A1 देना है, मतलब 2 बच्चे को आपको रखना है इसमें A1 में रखना है। तो जो टॉप दो जन रखे हैं, भले ही वो लोग मतलब सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर लेट से बहुत हार्ड था, सब्जेक्ट का हाईएस्ट मार्क लेट से 83 गया है और 81 गया है, तो ये दोनों बच्चों को A1 मिल जाएगा। भले ही वो लोग 90 नहीं रखे हैं, लेकिन 80s में रखे हैं, लेकिन उन लोगों को A1 मिलेगा। नेक्स्ट दो बच्चों को मतलब 2-2 करके 8 ग्रुप कर देंगे, 2-2 करके 8 ग्रुप कर देंगे, तो हो गया आपका टोटल 16 जन पास किए हैं। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे करके 8। तो पहले हो गया 2 जन रखे हैं 83 81, उन लोगों को मिला A1। नेक्स्ट 2 जन रखे हैं लेट से 80 और 79, ये दोनों को मिल जाएगा नेक्स्ट ग्रेड A2। फिर दोनों रखे हैं लेट से 76 एंड 75, इन दोनों को मिल गया AB1, ठीक है। तो मैथ में आप ऐसे 71 भी रखे हो, ऐसा करके ग्रेडिंग चल रहा है, तो भी आपको B1 मिलेगा। लेकिन हिंदी में मान लीजिए 95 टॉप गया है, 95 और 94, तो 95 और 94 बच्चे को A1 मिलेगा, ठीक है। तो मार्क्स पहले क्या होता था कि सपोज 91 से 100 तक जो रखा है उसको दे देंगे A1, ऐसा नहीं हो रहा अभी। अभी रिलेटिव ग्रेडिंग, जैसे सबसे टॉप कौन किया है और टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितना पास किए हैं, जैसे परसेंटाइल कैलकुलेट करते हैं अभी, तो उस टाइप का आपको कैलकुलेशन होगा, रिलेटिव ग्रेडिंग होगा सबसे। मतलब कोई ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि मतलब सपोज आप एक सब्जेक्ट में डिफिकल्ट क्वेश्चन है और उसमें बहुत कम बच्चे पास किए हैं, तो सबको क्या B1 दे देंगे, ऐसा नहीं। तो B1 का बहुत कम लोगों को B1 मिलेगा ग्रेडिंग फिर, तो इसीलिए रिलेटिव ग्रेडिंग किया गया है। भले ही आपका 70-80, लेकिन क्वेश्चन टॉप था, क्वेश्चन डिफिकल्ट था, तो बहुत कम बच्चे पास किए हैं, और उस हिसाब से आपका ग्रेडिंग उस हिसाब से आपका ग्रेडिंग बनेगा। तो ये आप देख लो, ये जो सर्कुलर आप इन डिटेल भी वही लिखा गया है कि ये देखो, टॉप 1/8 ऑफ द पास्ट कैंडिडेट्स विल गेट A1, और इसमें एग्जाम्पल्स भी आपको दिया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी दिया गया है। सपोज हिंदी में टोटल 1,59,000 बच्चे दिए हैं, पास किए हैं, और उसका 1/8 होता है 19,000, तो 19,000 बच्चों को A1 मिलेगा, नेक्स्ट 19,000 बच्चों को A2 मिलेगा, नेक्स्ट 19,000 बच्चों को B1 मिलेगा। तो इस टाइप का करके आपका ग्रेडिंग होगा, और उसको रिलेटिव ग्रेडिंग किया जाएगा। और इसमें भी लिखा है कि आपका कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग आइडेंटिकल मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में सेम मार्क्स रखा है, लेकिन मे नॉट गेट द सेम ग्रेड इन दोज 2 सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में सेम ग्रेड नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स करेगा कि कितना लोग पास किए और कितना ज़्यादा उसमें लोग स्कोर किए हैं, ठीक है।
तो इस हिसाब से आपका ग्रेडिंग हुआ है इस बार। और इसमें एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। तो बोल रहा है कि द ग्रेड्स आर नॉट डिटरमिन्ड बेस्ड अपॉन द रेंज, जैसे पहले होता था ना 91 to 100 को A1 दे देते थे, ऐसे नहीं ग्रेडिंग हुआ है। तो आई होप इट्स क्लियर। तो कोई बहुत सारे बच्चे यही सोच रहे थे क्यों इसमें C1 मिला, क्यों B1 मिला, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए CBSE सर्कुलर दे दिया और क्लियरली मेंशन कर दिया। स्टिल आप लोगों को लग रहा है कि आपका ग्रेडिंग क्यों मतलब कंफ्यूज हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन इन सम अदर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।